उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की खबर फर्जी निकली, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद 1 घंटे तक करीब एयरपोर्ट बाधित रहा। धमकी मिलने के बाद पूरे टर्मिनल भवन को किया गया खाली। एयरपोर्ट के बाथरूम में बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों को बाहर किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने बम की खोजबीन की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के आसपास बम की खबर दी गई थी, जिसके बाद 12:30 बजे से 1:30 बजे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। वहीं चारों धामों में बर्फबारी भी हुई है। केदारपुरी में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी चांदी की तरह सफेद नजर आ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी हुए स्नोफॉल से हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। तो फाइनली पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई है। ऊंचाई वाले सभी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। स्नोफॉल से पर्यटक खुश हैं और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। चमोली में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम जोशीमठ में बर्फबारी होने से एक ओर जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांघरिया में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। लगभग 5 इंच बर्फ घांघरिया में गिरी है। क्रिसमस और न्यू ईयर से ठीक पहले अच्छी बर्फबारी होने से पर्यटक कारोबारी भी बेहद खुश हैं। काफी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि अभी हमारे होने वाले विंटर गेम भी यहाँ पे नेशनल विंटर गेम भी होने हैं, जिसके लिए बर्फबारी काफ़ी अच्छी इस बार देखने को मिल रही है। मैं आज पहली बार यहाँ औली आया और पहली बार ये बर्फ गिरते हुए देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। पहले भी आपने स्नोफॉल देखा है? पहले भी देखा है, पर ये औली भी मेरा फर्स्ट टाइम है। औली में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। भारत चीन सीमा से सटे लफ्तल क्षेत्र में भी चारों तरफ बर्फ जम चुकी है और बीआरओ के जवान सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। इन इलाकों में इन दिनों तापमान -10 से -15 तक पहुंच जाता है। फिर भी देश की सीमाओं पर भारतीय सेना आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। पहाड़ों की रानी में भी स्नोफॉल हुआ है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के साथ लाल टिब्बा, कैमल बैक रोड, अटल गार्डन में स्नोफॉल से कारोबारी खुश हैं। हल्की बर्फबारी के बाद सफेद की चादर से पहाड़ ढक गए हैं। गंगोत्री धाम बर्फबारी के बाद बेहद सुंदर नजर आ रही है। पूरा क्षेत्र बर्फ से सफेद हो गया है और बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। वहीं यमुनोत्री धाम में कड़ाके की सर्दी की वजह से गरुड़ गंगा का पानी जम गया है। प्राकृतिक झरने भी बर्फ बन गए हैं। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में भी पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के चेहरों पर रौनक है, क्योंकि कारोबारियों को उम्मीद है कि स्नोफॉल के बाद सैलानी चक्राता का रुख करेंगे और क्रिसमस और न्यू ईयर पर अच्छा काम होगा। वहीं जौनसार बाबर में देवबंद, मुंडाली, लोखंडी, खडम्बा, बुधेर में बर्फ से पहाड़ दूधिया हो गए हैं। आखिरकार वो समय आ गया है क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे हमारे बागवानी भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है हमने ये सोचा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बुकिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग बर्फबारी का पूछ रहे थे, लेकिन
बर्फ़बारी हो चुकी है चकराता में स्टार्ट, लोखंडी में स्टार्ट, और जो है अब जो है टूरिस्ट भाइयों के लिए भी संदेश है कि आइए हमारा चकराता में आइए, बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। मुनस्यारी, गुंजी, कुटी और नाबी जैसे इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से उन सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं जो इन दिनों यहाँ घूमने आए हैं। सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से जहाँ पर्यटन कारोबार को फायदा होने की उम्मीद है, वहीं खेती और काश्तकारी को भी इससे फायदा होगा। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में भी पारा तेजी से लुढ़का है। बर्फबारी का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर मौसम हो चुका है और सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट पर्यटक भी आएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भी लंबे इंतजार के बाद बर्फ गिरी है। धानाचूली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जमकर हुई बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ गई है। वहीं स्नोफॉल होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और साथ ही सेब की फसल के लिए स्नोफॉल भी फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। खाती, बाछम, कलपारा के साथ लीती और शामा में भी स्नोफॉल हुआ। वहीं बर्फ गिरने से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से पहाड़ों के जो पर्यटक हैं वहां पर पहुंचने की उनकी जो उम्मीदें हैं बढ़ गई हैं, यानी कि पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद अब जगती नजर आ रही है। अल्मोड़ा जिले में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। चौबटिया, जानेश्वर, बेंसर समेत जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी है। साथ ही निचले हिस्सों में बारिश होने के किसान काफी खुश हैं। उस वजह से लंबे समय से बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात हो गए थे। पर्यटन भी पहाड़ का रुख नहीं कर रहे थे पर्यटक भी। ऐसे में बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद है। तो चमोली में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और बर्फबारी से जिले में 43 गांव प्रभावित हुए हैं। जहां एक और बर्फबारी से पर्यटक और पर्यटन कारोबारी खुश हैं, लेकिन सड़कों पर बर्फ गिरने से गाड़ियां भी फिसल रही हैं। तो अगर आप घूमने निकलें और अचानक से स्नोफॉल के नजारे मिल जाएं, तो सफर पर 4 चांद जरूर लग जाता है। पहाड़ों में आज सैलानियों को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नैनीताल पहुंचे पर्यटक काफी खुश हैं स्नोफॉल से। सरोवर में अचानक बर्फबारी होने से सैलानी गदगद हो उठे। नैनीताल की माल रोड पर भी बर्फबारी से पर्यटकों के सफर में 4 चांद लग गए। पर्यटकों ने स्नोफॉल का मजा लिया और बर्फबारी में भी खूब मस्ती की। हम लोग तो बस घूमने आए थे, हम और मेरी मम्मी। तो हम लोग आए थे कि एकदम मस्त 2 दिन का ट्रिप जाएंगे, कैची धाम, नैनीताल घूम के आ जाएंगे। और ये जो टाइम था ये स्नोफॉल का था नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली जो हम लोग स्नोफॉल देखे हैं ना, एकदम मजा आ गया। एंजॉय किया है, बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ। हमने सोचा नहीं था स्नोफॉल होगी, हमने तो सोचा था कि बस ऐसे ही थोड़ा ठंड एंजॉय करने आए थे हम, लेकिन स्नोफॉल हो गई। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं था कि ये स्नोफॉल हमें देखने को मिलेगा और मतलब पूरी वाइब सी आ रही है कि हम हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद ज़िले से आए हैं और हमें यहाँ के इतना सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ का रोप वे, यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ की मीडिया सब बहुत बढ़िया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में स्नोफॉल की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। नैनीताल में पिछले 3 सालों से स्नोफॉल के नज़ारे कम ही देखने को मिले, लिहाजा इस बार की बर्फबारी से कारोबारी भी उत्साहित हैं। 3 साल बाद हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, लेकिन 3 साल पहले जितना हुआ था उतना नहीं हुआ ये। तो 3 साल बाद ज़्यादा होगा। इस बात उम्मीदें ज़्यादा हैं बाद में की? नहीं, उम्मीदें तो हैं सर, अभी पीक टाइम है, शुरुआत ही है अभी तो स्नोफॉल की।
स्नोफॉल होने के बाद सैलानियों की संख्या सरोवर नगरी में बढ़ने की उम्मीद अब कारोबारियों को है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए अभी कोई खास बुकिंग होटल कारोबारियों को नहीं मिली है, लेकिन स्नोफॉल के बाद कारोबार को बूम मिलने की उम्मीद है। दिनों में इसी तरीके का मौसम अगर रहता है तो पर्यटन कारोबार को बढ़िया बूम मिलेगा, अच्छे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, कारोबार अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उनको भी पूरा करना होगा, अलाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा जो सुविधाएं टूरिस्ट को मिलनी है वो देनी होंगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार भी आगे बढ़ेगा। हालांकि इन नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक पहाड़ पहुँचने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने मीटिंग ली और गेम्स की तैयारियों का फीडबैक अफसरों से लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, नेशनल गेम्स को भव्य बनाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, नेशनल गेम्स से राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। 15 दिसंबर को नेशनल गेम्स का लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होने हैं। इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी जिम्मेदार लोग, हमारा खेल विभाग, खेल मंत्री जी, उनकी पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य में आएंगे, देश के लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। शीतकालीन चारधाम यात्रा का सीएम पुष्कर सिंह धामी शुरुआत कर चुके हैं। सरकार का प्रयास 12 महीने श्रद्धालुओं को देवभूमि लाने का है। इसको लेकर सीएम धामी मंगलवार को देहरादून में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ से रविवार को यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाठ पूजन के साथ शीतकालीन यात्रा का श्री गणेश किया। मुख्यमंत्री धामी का प्रयास 12 महीने 4 धाम यात्रा चलाने का है, ताकि साल भर दर्शन के साथ कारोबार चल सके। मंगलवार को मुख्यमंत्री देहरादून में शीतकालीन यात्रा पर बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के कई बड़े अफसर मौजूद रहेंगे, जिसमें शीतकालीन प्रवास स्थानों पर व्यवस्थाएं ठीक करने पर बात होगी। वहीं शीतकालीन 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी शीतकालीन यात्रा को सही बता रही है, लेकिन सेहरा अपने सिर बांधना चाहती है। शीतकालीन यात्रा जहां हमारे 4 धाम जो प्रवास, जहां पर यमुनोत्री, गंगोत्री और भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ की डोली शीतकालीन प्रवास में रहती हैं, वहां पर शीतकालीन यात्रा शुरू करने से जहां तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सरकार को शीतकालीन यात्रा की याद तो आई। अच्छी बात है, अगर आज शुरू कर रहे हैं तो और धूमधाम से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही कांग्रेस ने दिया था। और आज अच्छी बात है, सरकार 8 साल बाद सरकार की नींद खुल रही है और अच्छी शुरुआत है, अच्छा काम है। उत्तराखंड में अब तक 4 धाम यात्रा की सिर्फ चर्चा होती है। राज्य बनने के 25 साल में पहली बार है जब शीतकालीन यात्रा को खुद पूरी सरकार प्रमोट कर रही है और मकसद से मुख्यमंत्री मंगलवार को बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चंपावत पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी नवीन सिंह अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को पकड़ा। इसके पास 125 ग्राम चरस बरामद।
हरिद्वार की लक्सर कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम विशाल है। विकास नगर में 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज। निजी स्कूल के प्रबंधक की शिकायत पर केस दर्ज। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रोड और बाढ़ सुरक्षा दीवार का लोकार्पण किया। ढालावाला के लोगों को जंगली हाथियों के आतंक से निजात मिल पाएगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है, जहां पर लगातार पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अल्मोड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने फोटो टूरिज्म जोन को ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑनलाइन यहां हो पाएंगे फोटो। जोन को ऑनलाइन करने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। ऋषिकेश में हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास के पास स्मृति वन को इको पार्क के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। इसके लिए वन और पर्यावरण मंत्री 1 करोड़ के बजट को मंजूरी दिए हैं। पौड़ी में 10 दिसंबर से शरदोत्सव होना है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और हरिद्वार में विकास को लेकर न्यूज 18 का खास कार्यक्रम हुआ। राइजिंग हरिद्वार कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक शामिल हुए। मंच पर उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो इस शहर के विकास के लिए क्या आपने अब तक किया है और आगे आप क्या करना चाहते हैं? आप देखेंगे आज हरिद्वार देश के उन चुनिंदा शहरों में से है जहां जो बेसिक चीज थी, हमें बिजली, पानी, सड़क, सीवर, मेडिकल सुविधा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आज आप देखेंगे हरिद्वार इसमें एकदम नंबर 1 आगे खड़ा है। ये शायद देश का पहला शहर होगा जहां पर 100% सीवरेज, अभी तक हम 93% कहते थे, लेकिन जो 7% शेष थी उसमें भी काम शुरू हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि देश का पहला ऐसा शहर होगा, चुनिंदा शहर होगा जहां 100% सीवरेज युक्त शहर है। हम कहेंगे हमारा ये ऐसा शहर है जहां पर बड़े शहरों में देखते थे अंडरग्राउंड बिजली है, अंडरग्राउंड गैस की सारी सुविधा यहाँ पर है। आप देखेंगे कि यहाँ ऐसा शहर है जहाँ पर आउटडोर इंडोर स्टेडियम है। और हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिक पर्यटन का हब माना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। ऐसे में हरिद्वार और ऋषिकेश में आने वाले लोगों का भार लगातार बढ़ रहा है। समय के साथ साथ धार्मिक पर्यटन और आम दिनों की जो चहल पहलियां साल भर इन दोनों स्टेशन में बने रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो दबाव पड़ा है, लोग लगातार आते रहते हैं, फुटफॉल साल भर होते रहता है, उससे नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरतें भी हैं। इस बारे में मैं चाहूंगा कि जरूर आप बताइए हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही शहरों में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। यदि आप बात करें तो 22-23 में हमने यहाँ छोटे बड़े 128 काम किए, जिनकी लागत 450 लाख यानी 4.5 करोड़ की है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 27 स्थानों पे हमने टॉयलेट्स बनाए। और आपको ये भी जानकारी होगी, पूरे देश का एक सर्वेक्षण हुआ था शौचालय सफाई का, और मुझे खुशी है इस बात की मेरे इस उत्तराखंड को देश में 4था स्थान मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काम हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। जी जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो गौओं के बारे में यदि मैं अपनी बात कहूं, देखिए बहुत बड़ी बात चलती है आजकल की, गौवंश सड़कों पे रहते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने गौशालाएं बनाने का काम किया है, गौओं के लिए काम किया है। मैं संक्षेप में बताऊंगा। मुझे याद है कि ये शहरी विकास मंत्री होने के नाते तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी मेरे पास वित्त भी है। जो पहला बजट 2022 में जब मैं रख रहा था
तो एक गऊ को एक दिन में हमारे सरकार के द्वारा 5 रुपया प्रतिदिन दिया जाता था। और 22 में जब मैंने अपना बजट रखा तो मुझे लगा 5 रुपए तो बहुत कम है, ना के बराबर है। अधिकारियों से मैंने बात की, मैंने इसको बढ़ाई है और मुझे अच्छा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको हमने 5 रुपया से बढ़ा के 30 रुपए किया, यानी 6 गुना बढ़ाया। देवभूमि उत्तराखंड में आज कई फिल्में बन रही हैं, वहीं धामी सरकार उत्तराखंड को फिल्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। अब जबकि फिल्म पॉलिसी आई है उसके बाद उत्तराखंड में रिस्पांस ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा रहा है फिल्म प्रोड्यूसर्स का, उसके बारे में बताइए। वैश्विक निवेश सम्मेलन के तहत वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वहां भी कई फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स आए थे, तो उनके सामने भी हमने उसका प्रेजेंटेशन किया था, प्रस्तुतिकरण दिया था और उनके सुझाव भी लिए थे। तो व्यापक सुनवाई के बाद हम लोगों ने उसको अंतिम रूप दिया। जो फिल्म नीति है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि पूरा उत्तराखंड अपने आप में फिल्म सिटी है। आप कहीं भी शूट कर लिए, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि पहले भी फिल्में शूट हुई हैं, लेकिन हाल के दिनों में आप ये समझिए कि प्रतिवर्ष 250 से लेकर 200 तक फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। और नई फिल्म पॉलिसी आने के बाद इसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, कई गुना अतिरिक्त फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। और फिल्म पॉलिसी में जो हम लोगों ने प्रावधान किया है, जैसे 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषा है उसकी सब्सिडी बढ़ाई, आंचलिक भाषा जो हमारी उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा है उसको भी बचाने और बढ़ाने के लिए उसकी भी सब्सिडी हम लोगों ने 25 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया। तो जो उसका उद्देश्य ये भी था कि एक तो आंचलिक भाषा में फिल्म, क्योंकि आंचलिक भाषा में अगर फिल्म बन रही है तो उसमें जो भी संस्कृति हमारी है, जो भाषा है, जो परिधान है या जो हमारे लोक व्यवहार हैं, जो परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं उस फिल्म में संरक्षित होती हैं। तो फिल्म उत्पादन या फिल्म निर्माण के साथ ही साथ अपना जो संस्कृति है उसको बचाने के लक्ष्य को लेकर के भी हम लोगों ने नई फिल्म नीति को बनाया है। देहरादून में कार सवार लड़कों के खिड़की से लटककर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर देहरादून पुलिस ने स्टंट कर रहे दोनों नाबालिगों के परिजनों को थाने बुलाकर सख्त हिदायत दी और कार को सीज कर दिया। बागेश्वर में कपकोट में दुर्गम बीथी गांव में सड़क सुविधा नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है गांव के लोग का बीमार महिला को डोली से 5 किलोमीटर तक सड़क पर पहुंचा रहे हैं और उसके बाद महिला को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। 250 लोगों की आबादी वाले गाँव में अब तक सड़क और संचार सुविधा नहीं पहुँच पाई है। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।